हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोगों को बता दूं, मैं यूथ कंपटीशन टाइम की दोनों बुक सॉल्व करवा रहा हूं अपने चैनल पर, सामान्य विज्ञान वाली और जीके वाली। अगर आप लोगों को आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशि, यानी कि अदिश राशि हम किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी को। तो वो भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशि। बात करते हैं सदिश राशि, जिसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। तो आपसे एग्जाम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें केवल परिमाण होता है, तो आपको ये बताना है अदिश राशि कौन सी है। तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, कार्य क्या है? अदिश राशि। बाकी संवेग, विस्थापन, कार्य, ये क्या है? सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों होना आवश्यक है। तो अब फ्रेंड्स, अधिक कार्य कब होगा? या तो बल की वैल्यू ज़्यादा हो या विस्थापन की वैल्यू ज़्यादा हो। तो कौन सी कंडीशन में आपको अधिक विस्थापन मिल सकता है? आप देख सकते हैं बंदूक से चलती हुई गोली में आपको विस्थापन अधिक मिलेगा, इसलिए कार्य यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बंदूक की चलती हुई एक गोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य में फ्रेंड्स, कार्य में क्या होता है? कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो आप इसका ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करना पड़ता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करो। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पर बल क्या है, एफ क्या है? बल, और डी क्या है? बल की दिशा में विस्थापन। अब कार्य कितना दिया गया है? कार्य आपको दिया गया है 20 जूल, और बल कितना? 20 न्यूटन। बल कितना दिया है आपको? 20 न्यूटन। और विस्थापन कितना है? 2, और कॉस थीटा आपको निकालना है। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितनी मिलेगी हमें? 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बोटर जमीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो कार्य क्या होगा हमारा? एफ डी। डी क्या है? आप एच मान सकते हैं, और बल कितना है? एम जी। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है? 12। जी का मान आपको 10 लेना है। एच कितना दिया गया है आपको? 1.5। तो हमें कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमें मिल जाएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें 180 मिल जाएगा, तो 180 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 180 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 2000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात करो। तो फिर से वही है, कार्य बराबर कितना होगा, एफ डी। अब यहाँ एंगल नहीं दिया गया तो आपको एंगल 0 लेना है। तो ज़ीरो की वैल्यू, कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो डब्ल्यू बराबर आपको कितना दिया गया है, 2000 जूल। और बल आपको निकालना है और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4000 इधर आ जाएगी। तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/, फ्रेंड्स ये 20,000 दिया है तो ये कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य को के रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्रेंड्स, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किया गया कार्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक को 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य होगा। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, W बराबर mgh। यहाँ पे फ्रेंड्स गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा, m की वैल्यू कितनी लेंगे, 10, और g की वैल्यू कितनी लेंगे, -9.8, और h की वैल्यू कितनी दी गई है फ्रेंड, h की वैल्यू 1 दी गई है और 10 मीटर दिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखें, कितना आएगा हमारा, -98 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कहाँ हो रहा, ऊंचाई से ऊपर उठने पर। तो ऊपर की ओर जी का मान हमें नेगेटिव लेना है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग इसका आंसर 1 लगा के आए, 98 जूल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऊपर के लिए कह रहा है तो आपको जी का मान माइनस में लेना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुली जमीन से 200 किलोग्राम सामान को उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। फ्रेंड्स, इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, W बराबर mgh। मास कितना दिया गया है, 20 किलोग्राम। जी का मान आपको 10 लेना है और h की वैल्यू कितनी है, 2। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 400 जूल। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है। तो इजी क्वेश्चन है। W बराबर क्या होता है, FD। F क्या है, लगाया गया बल, और D क्या है, बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है, 1 न्यूटन, दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो कार्य कितना होगा, 1 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 1 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। फ्रेंड्स, यहाँ पर विस्थापन क्या है, विस्थापन 0 है। कार्य बराबर कितना होता है, W बराबर FD। यहाँ विस्थापन कितना है, 0। तो mg की वैल्यू आप 10 गुणा 10 मान सकते हैं, लेकिन विस्थापन 0 है तो कार्य भी कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, 0 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। फ्रेंड्स, वस्तु में जो किया गया कार्य क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यानी कि W बराबर क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। सॉरी।
तो W बराबर लिखेंगे हाफ mv1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर सॉरी। तो सबकी वैल्यू रखेंगे, हाफ m की वैल्यू कितनी 4, बेग 1 लेना है आपको 10 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 150 जूल मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिति से गिराया जाता है, स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गेंद की स्थितिज ऊर्जा के बराबर, जो कि mgh के बराबर होगा। तो m कितना है 0.8, g की वैल्यू आपको लेना है 9.8 जो कि दी गई है, और h का मान कितना लेना है 2 जो कि दिया गया है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.96 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको आंसर नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना। तो यहाँ नीचे के लिए गिराया जा रहा है तो जी की वैल्यू कितनी आती है पॉजिटिव, ऊपर के लिए आता तो क्या लेते हैं आप नेगेटिव। तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, तो इजी क्वेश्चन है, कार्य बराबर होगा W बराबर FD cos थीटा। तो यहाँ पर विस्थापन की बात की गई, अगर विस्थापन 0 होगा तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, शून्य। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन बल के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। फ्रेंड्स, बल कितना दिया गया है, तो कार्य बराबर होता है FD, बल कितना है 120 न्यूटन और ऊंचाई कितनी दी गई है 2 मीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 240 मिल जाएगा, 240 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। फ्रेंड्स, भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का भौगोल है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से कह सकते हैं किसी वस्तु अथवा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है, ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं, और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल, जो कि कार्य का भी होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है। फ्रेंड्स, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है अतः जिसके कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आती है, और उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इसके एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो यह देख सकते हैं कपिल द्वारा विस्थापन कितना है, 0, इसलिए कार्य भी हमारा कितना होगा, 0। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। फ्रेंड्स, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, जब बल की दिशा में ही विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। फ्रेंड्स, आप इसके ऑप्शन देख के समझ सकते हैं
ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी कार्य करने जैसी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। सुरती कुर्सी पर बैठी है, इसमें भी नहीं। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने पर असफल है क्योंकि इसमें विस्थापन शून्य है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने बल के बीच कोण होता है। तो कार्य बराबर कितना होता है? एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर फ्रेंड्स आपसे कार्य नेगेटिव पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर थीटा की वैल्यू आपको 180 मिल जाए तब क्या होगा? कार्य की वैल्यू कितनी होगी? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति में कार्य कितना होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब शून्य क्यों होगा आपको ध्यान रखना है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन इसमें कैसा होता है? विस्थापन उसके लंबवत होता है, और लंबवत होता है मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए कार्य भी जीरो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? फ्रेंड्स, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और बल के विस्थापन के बीच का कोण है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता भी चुका हूँ। किया गया कार्य शून्य है। फ्रेंड्स, अगर शून्य होने के लिए कितना होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर एफ डी। तो एफ कितना है? 20, और डी कितना है हमारा? 4। तो 4 दूनी 8 यानी 80 जूल। अब यहाँ मात्रक को लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आपको अगर कार्य का मात्रक पता है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि मात्रक से ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो बाकी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो W बराबर क्या होगा हमारा? mgh। m की वैल्यू 15 दी गई है, g का मान आपको 10 रखना है, h कितना है? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 150 जूल यानी 150 जूल। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कार्य होता है यदि। फ्रेंड्स, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वो वस्तु कार्य कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। फ्रेंड्स, अगर विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 0 हो गया तो हमारा कार्य भी कितना होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, 0। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो प्रयुक्त बल पर आप कार्य का पहले फॉर्मूला लिख लें, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो प्रयुक्त बल पर होता है
वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होता है, विस्थापन पर भी होता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो वर्क बराबर यानी कार्य बराबर W बराबर mgh। तो m की वैल्यू कितनी दी गई 10, g की वैल्यू आपको लेना 10 और h की वैल्यू 1.2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 जूल। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, 120 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य कहलाता है, इजी क्वेश्चन है। कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बल गुणा विस्थापन। फ्रेंड्स, कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और वस्तु पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर FD। W की वैल्यू कितनी दी है कार्य की 56, बल आपको निकालना है, बल आपको दिया गया है, क्या निकालना है, विस्थापन। तो 7 अट्टे 56, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 8 मीटर। फ्रेंड्स, ये थे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से लिए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की दोनों बुक पूरी सॉल्व कराएंगे, आप इस बात की टेंशन ना लें। बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी कोई पेड वेड कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझसे कमेंट करके कह रहे थे कि आप पेड कोर्स चलाओ इसी का, लेकिन पेड कोर्स नहीं चलाना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जोड़ते रहें। मैं आपको फ्री में ये दोनों बुक्स पूरी सॉल्व कराऊंगा और एग्ज़ाम से पहले ये दोनों बुक सॉल्व हो जाती हैं, फिर हम तीसरी कोई सी बुक पकड़ेंगे। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी कम से कम एक वीडियो तो मिल ही रहा है, आने वाले टाइम में मैं आपको 2 से 3 वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।